हमारा जिला में सुनी ना, सुनी ना सर, हम बिहार की जनता टोपी उनका पहन के छोड़ दिया कि पता है कि टोपी पहनने पे कितना हमको फायदा है, कितना नुकसान है। टोपी पहनता है, बात कह के झूठा का पलंदा। अखिलेश यादव यूपी में टोपी पहना रहे थे, बिहार में भी सोचे कि तेजस्वी यादव टोपी पहना दें। भेड़िया कितना रंग बदल देगा, कोनो पोशाक पहन के चलावेगा, वो भेड़िया ही रहेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में फिर से एक बार गमछा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, गमछा वही जो किसानों का, गरीब गुरबों का एक प्रतीक माना जाता है। आरजेडी ने पूरा पत्र जारी करके ये कहा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उनको अब गमछा रखना मना है, गमछा के जगह पे टोपी रख सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिमन्यु हुआ। बिहार में गमछा को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है तो कैसे देखते हैं? क्या राजनीति शुरू, ये बताइए पहले आप। आरजेडी जो पत्र जारी करके ये बता रहे हैं कि अब आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उनको गमछा नहीं टोपी रखना है, तो गमछा और टोपी से क्या बदल जाएगा? ये देखिए, पहली बात तो आरजेडी की अपनी अंदरूनी बात है, हमें मुझे लगता है कि हमारे से लोग कमेंट करना आवश्यकता नहीं, लेकिन गमछे की जब बात होता है तो बिहारियों की बड़ा शान है और गमछा रखना अच्छा बात है। और जिस तरह के आपने कहा कि टोपी, तो टोपी पहले कौन लोग पहनता था, कौन लोग पहनता था, ये बात समझिए आप बता दीजिए। टोपी पहनते थे वो लोग जो बहुत ही मजबूत होते थे, सोसाइटी में सबसे मजबूत लोग होते थे, सोसाइटी के सबसे अपर लेवल के लोग होते थे। कोई नीचे तबके के लोग नहीं पहनते थे टोपी, पहन नहीं सकते थे। तो टोपी अगर कल्पना अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया टोपी पहनते थे, भगत सिंह टोपी पहना करते थे। अगर टोपी की चलन अगर आ रही है तो मुझे लगता है टोपी पहनना चाहिए। बीच में टोपी बदल के गमछा में क्यों बदल गया था? जब टोपी पर चलन ही इतनी अच्छी थी तो गमछा लाने की क्या जरूरत? नहीं तो गमछा तो है ही ना, गमछा तो पूरा बिहार का शान है। कौन कहते हैं गमछा नहीं लगाना चाहिए, गमछा नहीं रखना चाहिए? बता दीजिए कंधे के ऊपर, हर किसी के शान है। आप देखेंगे ये भी गमछा रखे हुए हैं, देखिए इनके गले में नहीं है गमछा, सब लोग गमछा। और हरा रंग की बात इन्होंने कहा कि हरा रंग क्या होता है, हरा रंग सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग तो सबसे अच्छी बात है, हरा का सब लोग प्यार करते हैं। अच्छा, आप धान अगर धान आप लगाते हैं, ना होता हरा रंग, अगर ना होता तो ऑक्सीजन ना मिलता। कभी सुने हैं लाल पत्ता पीला पत्ता से ऑक्सीजन मिलता है? हरा पत्ता से ऑक्सीजन मिलता है। हरा रंग नहीं होता तो सारा जीवन बेरंग हो जाता, कोई तर्क ही नहीं था। और जहाँ तक बात है टोपी की, तो टोपी हमारे क्रांतिकारी जो थे वो भी टोपी लगाया करते थे, ठीक है। लेकिन गमछा का जहाँ तक सवाल है, गमछा हमारी बिहार की शान है, आन है, बान है, इसको कोई हटा नहीं सकता। गमछा से दिक्कत नहीं, हरा गमछा से दिक्कत नहीं तो हरा गमछा अगर बोलते रहे, देखिए मेरे देश का तिरंगा, उसमें भी हरा झंडा को शो किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हरा रंग जो है सबकी जरूरत है, सबका मजबूरी है और सबकी चाहत है। या फिर आरजेडी की मजबूरी होगी इस चुनाव में? क्या? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। सबकी, विश्व में जितने आदमी हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जितने आदमी हैं, हरा रंग उसका जरूरत भी है, उसकी मजबूरी भी है, उसकी चाहत भी है। देखिए धान अगर हरा नहीं होगा तो बताइए, बोलता है मुरझा गया है धान, बोलता है ना। अभी लोग धान अभी लगाए हैं सब लोग, अब धान भी हरा है, हर लोग चाहता है मेरा धान हरा भरा हो, चाहता है ना। घर भी हरा भरा हो, हरा भरा मतलब घर में खुशियाँ हो, हर कोई चाहता है। तो स्वाभाविक तौर पर हरा गमछी हो या फिर पीला गमछी हो या भगवा गमछी हो, तो भगवा क्या है, भगवा गमछी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व का एक प्रतीक भी तो है। गलत बात है, केवल हिंदुत्व का प्रतीक आप कह दीजिए महाराज, केवल हिंदुत्व का प्रतीक नहीं होता है, ये एक क्रांति का भी प्रतीक होता है, ठीक है, ये भी समझिए। तो भगवा किसी का है नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा हमारा भगवा है, तो गलत है। भगवा सबका है भाई, हमारा तिरंगा में भगवा है, तब भगवा का विरोध नहीं होना चाहिए। हरा का विरोध, रंग का मतलब क्या भाई? इसी रंग भेदी के खिलाफ साउथ अफ्रीका में आंदोलन हुआ था, नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। तो बताइए नेल्सन मंडेला किसी लड़ाई लड़ा था? इसी रंग भेदी के खिलाफ ना। अब फिर रंग की लड़ाई हम भारत में लड़े, बता दीजिए, अच्छा लगेगा? इंसानों में रंग भेद में और कपड़ों के रंग भेद में अंतर होता है ना भाई। आज भी देखिए ना रंग भेद भारत में किस तरीके से है, नहीं लिखा रहता गाड़ी में, देखें बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है ना। ये काला, तेरा मुंह काला क्यों भाई? काले लोग क्या खराब होते हैं? ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब रंग के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, हर रंग का अपना अपना। कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि हरा रंग का गमछा जो है उसको जंगल राज से जोड़ दिया जा रहा है, तो नई बदली हुई जो राजद है। बताता हूँ जंगल राज का मतलब क्या होता है। जंगल में कौन लोग होता है? आदिवासी समाज के लोग होते हैं। आप उसको क्या कहते हैं? अगर उसकी राज है तो जंगल राज हो गया। अगर आदिवासी अगर देश में अगर राज करे तो जंगल राज हो गया। लेकिन बिहार के संदर्भ में एक अलग चीजों में परोसा जाता है ना कि लालू की राज को जंगल राज कहते हैं। नहीं, लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन जंगल राज का मतलब क्या बता रहे हैं ना कि जंगल में कौन, जंगल बचाने की लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। देखिए हफ्ते जंगल काटा जा रहा है, कौन उसकी लड़ाई लड़ेगा बता दीजिए मुझे। बिहार लालू जी को बोलता जंगल राज, भाई जंगल राज क्या होता है बताओ मुझे, जंगल राज क्या है? क्राइम ज्यादा हो गया, ग्राफ बहुत बढ़ गया, आई उसको जंगल राज कहिएगा। तो क्या पाकिस्तान को क्या कहिएगा? वहाँ आतंकवादी बहुत होता है, क्या कहिएगा उसको?
वहाँ वो भी जंगल राज है। जंगल राज का मतलब निचले तबके के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, उसको बदनाम करने की साजिश है। दलितों को, आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है, और कोई नहीं जंगल राज का मतलब है। आप बताएंगे भैया, बिहार में जिस तरह से गमछा को लेकर राजनीति शुरू हो गया, कैसे देखते हैं? पत्रकार साथी, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपके जैसा पत्रकार जो है निकल कर घर से रोड पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमेशा रोड पे रहते हैं, आप पहली बार हमसे मिले हैं। अच्छी बात है, मेरी बातचीत आपसे पहली बार हुई है, लेकिन और खुशी दुगनी हो जाएगी जब आप मुद्दे की बात करेंगे, जब किसानों की आय की दुगनी बात करेंगे। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? गरीब परिवार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, पगडंडी पर चलने वाले लोग के बच्चे जेएनयू में कैसे पढ़ेंगे, डीयू में कैसे पढ़ेंगे, पीयू में कैसे पढ़ेंगे? अगर इस पर बात करेंगे मैं, ये इस खुशी को दुगनी हो जाएगी। आप तो इसी पे बात कर लेते हैं। सुने, आप पार्टी गमछा की बात करें, उसकी अंदरूनी मामला है। पार्टी अपने अनुसार नीति, अपने फायदे और घाटा को देखते हुए काम करती है। इन मामला कैसे? कार्यकर्ताओं को तो खुला चिट्ठी लिख के बता रहे हैं ना, पूरा पेपर पे बता। बात को एक बात समझिए, अगर गमछे पर अगर आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, गमछे के बारे में जाननी है कि क्यों आरजेडी बैन की, तो आरजेडी के कोई प्रवक्ता है, उनसे बात कर लेते तो अच्छी होती। हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन के लोग हैं, हम लोग सब के लोग हैं, विद्यार्थी। तो एक आउटसाइडर पॉलिटिक्स के जो ऑब्जर्व करते हैं आप, तो उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि गमछा को लेकर बिहार में क्यों राजनीति शुरू होगी? ये तो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं, गमछा ये कोई सवाल ही नहीं है। सवाल होना चाहिए कि किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। अब भी जो नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, इनको कैसे रोका जाए? आप बताइए, हरियाणा में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बलात्कार वहीं होता है। उस पर रोक कैसे लगाया जाएगा? सवाल ये जेन्युइन सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि गमछा जो है ना जंगल राज का प्रतीक है, इसके लिए गमछा बदल के टोपी। तो गरीब आदमी लेकर चलेगा, बाहर भी गए, यहीं पर बिछा लेगा, सूत रहेगा, पहन लेगा। गमछा के महत्व बहुत है। गमछा के महत्व है कि गए प्लेटफॉर्म पर, इस गमछा के नहीं, हरा गमछा की बात हो रही है। हरा गमछा रहे चाहे कलर रहे, कोई गमछा का बहुत महत्व है। आप बताइए क्या नाम हुआ? आप हरा गमछा लेके घूम रहे हैं। अजय, तेजस्वी जी मना किए हरा गमछा लेके घूमने के लिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई कहेगा कि दाल रोटी खाना माना हो जाएगा, सब्जी रोटी खाना माना हो जाएगा। कंपनी बंद कर दे, कंपनी जहाँ बनता है वहाँ। कंपनी ना लालू जी बंद कर दिए हैं। लालू जी लालू जी बंद कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे ऐसा हो गया। नहीं, लालू जी कह रहे हैं हरा गमछा लेके नहीं घूमना है। नहीं, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। नहीं मान सकते? नहीं। बताइए। अरे कि मान ही नहीं सकते, लालू जी ऐसा कभी नहीं। अब इनको पता ना होगा, लेकिन बैन कर दिया गया है। अब मतलब आधिकारिक घोषणा भी हो चुका है। देखिए अब क्या बोल रहे हैं ना तेजस्वी जी और उनके नेता लोग क्या बोल रहे हैं कि टोपी पहनाना है। तो बिहार की जनता को अब लोग टोपी पहनाएगा लोग। तो हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है, बिहार की जनता को तो ना पहना सकते हैं। कैसे बिहार की जनता टोपी उनका पहन के छोड़ दिया कि पता है कि टोपी पहनने पे कितना हमको फायदा है, कितना नुकसान है। हमको लग रहा है जहाँ तक गमछा बैन किए हैं, ये गाना ना गा दिया था सिंगर अभी का कौन दुनिया लोकसभा में कि हरियर गमछी वाला सब लालू जी के बेटा है, वो करे पे डर गए कि साला हिस्सा उसा ना ले लेगा अब साला हमारे गमछी की वजह से। हमारा इसीलिए लग रहा है कि डर गए हैं तेजस्वी जी। अब बिहार की जनता को टोपी पहनेंगे, लेकिन बिहार की जनता अब टोपी पहनने वाला ना है। एक तो यूपी में, एक तो बात बताते ही कि टोपी पहनते बीजेपी, वही पर कहलन होत कि टोपी पहने वाला। टोपी पहनते बात कह के झूठा के पलंदा, यही के पर टोपी पहना रहा है। भी तो अब टोपी पहनने के लिए कह रहे हैं। टोपी पहना रहा है अभी बीजेपी। अब जनता को टोपी पहनाएंगे। पहले जनता टोपी उनसे ना पहन पाया, गमछी से ना संभाला, तो अब टोपी पहना के साथ रहे कि अब जनता को टोपी पहनाएंगे ना तो शायद नहीं दिखेगा तो एक बार कहीं चुन दे। लेकिन तेजस्वी जी ध्यान में रखिएगा, टोपी उपी पहनाने से कोई ना होगा। पहले के बिहार की जनता ने अब टोपी पहनने वाला ना है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हरा गमछा तो एकदम किसानों का प्रतीक है, तो गमछा से क्या दिक्कत है? देखिए वो हरा गमछा, नीला गमछा, पीला गमछा कोई दिक्कत ना है। वो कहा किए कि आरजेडी कार्यकर्ता ना ले सकता है, हम भाई ले सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता ना आरजेडी का। हरा रंग से हमको कोई आपत्ति ना है। अब तेजस्वी जी को आपत्ति हो सकता है शायद कि हरा रंग से उनको क्या आपत्ति है कि बैन कर दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम भाई ले सकते हैं, कैसे कि हम आरजेडी कार्यकर्ता ना हमको टोपी पहना सकते हैं। टोपी किसको पहना सकते हैं? तो जगदानंद सिंह को टोपी पहना सकते हैं, शिवानंद तिवारी को टोपी पहना सकते हैं। बिहार की जनता को टोपी नहीं पहना सकते हैं। अखिलेश यादव यूपी में टोपी पहना रहे थे, बिहार में भी सोचे कि तेजस्वी यादव टोपी पहना दें। अखिलेश यादव के रास्ते पे चल रहे हैं। एकदम चल रहा है अखिलेश यादव के रास्ते। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे तेजस्वी। एकदम देख ही रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, सरकार में आएंगे लेकिन रोड पे आएंगे। रोड पे आएंगे? हाँ। कैसे एक ही साथ सरकार में रोड पे दोनों में कैसे आ जाएंगे? सरकार में तो आने से रहे नहीं है अब, लेकिन सड़क पे चलाएंगे तो अलग बात है। अरे इस बार पूरा चुनाव में मोड में है, पूरी तरह से पद यात्रा पे निकल रहे हैं। अब पद यात्रा निकाले, एक तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, भारत जो न्याय यात्रा निकाले थे, अब पद यात्रा भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
अब पद यात्रा भी निकाल लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पद यात्रा कोई निकाल ले, उस बिहार की जनता ना गमछा को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, लगता है इसका असर होगा कुछ? कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों? बिहार का गमछा आन बान शान है, इसको कोई भुला नहीं सकता। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हरा गमछा कार्यकर्ता को नहीं रखना, आप टोपी रखना है, गमछा से किनारे कर रहे हैं। सुन लीजिए, भेड़िया कितना रंग बदल देगा, कोनो पोशाक पहन के चलावेगा, वो भेड़िया ही रहेगा, समझ गया ना। ये सब बच्चा को नहीं जान रहा है उसका बाप का जैसे शासन हम देखा है। लालू जी की जी क्या देखे उसमें, क्या ऐसा ये बेला कुल मिलेगा यहाँ, मिलता था कोई? दीना दीनी फुट फाट धराम धुराम ये सब देखा मैंने जैसे। लेकिन कहते हैं आरजेडी वाले कि लालू जी ने पिछड़ों को बोलने का आवाज दे दिया। तो दिए भेड़िया रंग बदल ले, पोशाक बदल ले, रहेगा भेड़िए वही हाल है इसे पटिया का। कुछ 5 के बाद से ये आज़ादी मिली है सबको जो यहाँ खड़ी हैं। 5 के बाद जी 5 से पहले ऐसा क्या था? तुरा पुट पाट धराम धुराम यहाँ कोई मिलता था जी, मच्छर नहीं रहता था, मच्छर नहीं, हम सब देखा है। तेजस्वी जी कह रहे कि बदली हुई राजद है, बदल गई है पूरी तरह से पार्टी। जिसका डीएनए में वही बसा हुआ कैसे बदल जाएगा? जैसे कभी नहीं बदलेगा जैसे। नए लोगों को ला रहे हैं, युवाओं लोगों को लगा, अरे ये सबको नहीं पता है। लालू जी का शासन देखा है, लालू जी की शासन और नीतीश जी के शासन में से क्या था? यहाँ फ्री होकर बोल रहे हैं, खड़ी है, यही कम बड़ा चीज है। और कमाने का तो अपनी टैलेंट पर कुल कमा रहा है, आपके पास टैलेंट नहीं है और खोजते हो धंधा नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं, टैलेंट है। लालू जी तो कहते कि हमने रेल चलवा दिया, कई लोगों को रोजगार दिया था, उससे रेल चलवा विद्यालय चलवा दिया, कितना का जमीन ले लिया सो बताइए? जमीन ले 151 घोटाला कांग्रेस और लालू लिस्ट है। वो कहते हमें फंसा दिया मोदी सरकार। क्या होगा जो नहीं जानता, बच्चा नहीं जानता, अलग बात है, हम जानते हैं उसका कहानी। अच्छा, बाहर की जनता को बताइए कुछ लालू सरकार के बारे में, कुछ उस समय जब आप यही वाला यहाँ को नहीं मिलता था, जैसे मच्छर नहीं मिलता था, जैसे दिना दिनी मारते गोली मार देता था, जैसे बुझ लीजिए। छीन छोड़ 5 बजे से पहले घर पहुंच जाओ, अगर कहीं रह गया तो वहाँ तो कहते पता नहीं कहाँ कुल होगा, हमारा परिवार कैसे रहा होगा, ये हाल। लेकिन लालू जी कहते हम चरवाहा विद्यालय बनवाए थे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया बिहार में। नाम करने के लिए कुछ हो कह सकता है, अपना नाम देना है, समझ गए? नाम देने के लिए कर सकता है, लेकिन काम की बात नहीं करेगा, काम की बात नहीं करेगा। अच्छा, लालू जी इस तरह से कहते हैं नीतीश के राज में सब प्लेट लेके जा रहा है, हमारे राज में स्लेट लेके जाता था। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, प्लेट ही बढ़िया है स्लेट से, वो स्लेट से ही प्लेट बढ़िया है, समझ गए ना? इससे बताइए थोड़ा। हम बता रहे हैं, उस समय चरवाहा विद्यालय खुलता था, समझ गए ना? नाम क्या? चरवाहा, कुल को चरवाहा बनाइएगा, सो बताइए। अभी जितना स्कूल है कुल चमक रहा, दूरिया दिख रहा, जैसे कौन गाँव है, कहाँ की स्कूल है, तखने स्कूल को पता नहीं था। लालू जी तो बीजेपी पे वार करते कि लालू के समय में कहता था कि हेमा मालिनी की गांव की तरह रोड बना देंगे, ये कोई रोड नहीं बनाया, बना ये कोई रोड नहीं। अभी देखो वही रोड है, वही पैसा है, वही शासन है, अभी सब चकाचक स्कूल बनवा दिए हैं। रुकिए ना एक मिनट, ठीक है रुकिए एक मिनट, रुकिए चुप रहिए। अरे मुख्यमंत्री जब जाइए ना, हम ही बोल रहे हैं कि बोल रहे लालू जी कि हम चरवाहा विद्यालय बनाते हैं। उस चरवाहा विद्यालय खाली भैंस से चरण बनवाते थे गाय के। हम लोग गांव में कहा देखिए होंगे ना कि गांव में गाय खिलाने को चरण बोलते हैं। उस चरण बनवाए कि चरण में आप गाय भैंस खिलाइए, गाय चराइए, और गाय भैंस चराने के लिए आपको खाली अधिकार है बिहारी का, और कुछ नहीं। जहाँ तक स्कूल बनाने की बात रही तो स्कूल और विद्यालय के में शिक्षा देने की काम है तो नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार से बढ़िया भी कोई नहीं। अभी जाके देख लीजिए गाँव में भी जो स्कूल है ना, उस पर कम से कम 20 सोलर प्लेट लगा हुआ है, 20 सोलर प्लेट लगा हुआ है लाइट के लिए, कि लाइट कटेगा ना तो उससे उसको बिजली मिलेगा, एनी टाइम पंखा चलते रहेगा, एनी टाइम आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, स्मार्ट टीवी शिक्षक मिलेंगे कि नहीं, ये बड़ी बात है। और देखिए शिक्षक में क्या है ना, थोड़ा कमी है, हम ये बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं। देखिए सर, देखिए देखिए शिक्षक की बात रही ना, बता रहे हैं शिक्षक की बात रही ना, तो शिक्षक की बात रही तो शिक्षक में थोड़ा कमी है, हम ये बोल रहे हैं कि शिक्षक में कमी है, लेकिन ऊपर में सुधार होगा। बीपीएससी करके टीचर को बहाली किया जा रहा है, पढ़ लिख, लेकिन घूस पे कोई हो जाता है ना, उस सबसे दिक्कत। अभी 2-4 को हम लोग वीडियो देखे, जिससे जनवरी को पता नहीं है, लेकिन गए हैं अभी लेटेस्ट में शिक्षक बन के गए बीपीएससी से करके, होता है। लेकिन अभी स्कूल व्यवस्था सब बहुत सुधरा है। जो गमछा को लेकर राजनीति हो रही है,
पूछिए रुकिए, आप बोले कि सोलर प्लेट के हर एक जगह स्कूल में, कौन कौन स्कूल में सोलर प्लेट बिल्कुल जाके देखिए, हम चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए हमारा जिला में सुनिए ना, सुनिए ना सर, हम दिखाएंगे तो सुनिए ना। बिहार में जो गमछा को लेकर राजनीति हो गई, ये गमछा छोड़ के तेजस्वी यादव जनता को टोपी पहनाने पे आ गए हैं। लालू जी तो एक और बात कहा करते थे रैली में, परिवर्तन रैली हुआ था कि यादव के फोड़ो, यादव के फोड़ो, यादव फूटे वाला हो। इस साधु यादव कैसे फूट गया, ये पप्पू यादव कैसे फूट गया, सुभाष यादव कैसे फूट गया, रामकृपाल यादव कैसे फूट गया, सारा यादव तो फूट गया भैया। आई कह रहा है कि यादव फूटे वाला, यादवों की पार्टी है राजा अरे राम यादव की पार्टी है, तब ना सारा फूट गया भैया। खुद का यादव ना बच रहा, सरकार क्या बचाएंगे वो चले वाला ना है बिहार में। चले वाला ना है। बिहार की जनता टोपी नहीं पहनने वाली है, समझदार हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं नहीं, ये 5G भी नहीं, 6G के जमाने में जी रही है बिहार। टोपी नोट अलाउ, टोपी नहीं पहनेगी। तो कह तो रही है, फिर गमछा क्यों हटाया जा रहा है? क्या गमछा, गमछा तो शुरू से उनको कैसे हट जाएगा, उनको कैसे ना हटेगा। गमछा मेरा परंपरा रहा है, रहबे करेगा वो। अब भले आरजेडी के जो करता है उनको पहनावे हैं, चाहे उतारे, ये उनकी मतलब है। ऐसा बिहार का कोई लेना देना नहीं है जी, किसी का लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे। अपने गमछा तुम 4 बार पहनो, 8 बार उतारो, कौन मना करता है। तो हर बार मंच पे चढ़ते हैं, मुरेठा बांधते हैं गमछा से और फिर मंच से उतर जाते हैं। आज तो गमछा ही बैंड की नहीं ना, बांधने वाला ना बैंड की ही, और कोई कहाँ बैंड किया। बीजेपी जहाँ गमछा है वो आज भी है, भगवा है। ये तो गमछा की राजनीति नहीं करती है, ये कभी गमछा हटाते हैं, टोपी लाओ गमछा बनाओ। अब बिहार की जनता को टोपी पहनाओ, तो अब टोपी जनता नहीं पहनने वाली है, नहीं पहनने वाले। नहीं पहनने। अरे बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव युवा नेता के साथ, क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ, पहले बाप उसके बाद बेटा। जब तक पिताजी जिंदा है पहला हक उनका, उसके बाद बेटा का अधिकारी बनेगा, इसलिए पहला बात नीतीश कुमार। ठीक है बाबा, बताइए बाबा, अभी गमछा लेके घूम रहे हैं, गमछा के लेकर राजनीति हो रही है। और राजनीतिक नहीं हम कर रहे हैं, हम जो विकास के बात बोलेंगे, राजनीति के बात नहीं बोलेंगे। जो नेता विकास करेगा वही बिहार में बहुमत से जीतेगा। कौन विकास की बात कर रहा है इस बार चुनाव में? हाँ, विकास को तो एनी टाइम आरजेडी कर रहा है। आरजेडी कर रही है। हाँ, विपक्ष पार्टी कर रहा है एकदम। जो मिल लिया कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 14 बरस से 2014 से को 2 करोड़ नौकरी नहीं समय हुआ, तो मोदी जी के कॉल पूरा किया है तेजस्वी यादव, जबकि 5 लाख गांधी मैदान में लेटर सब जाति को बांटा है और सबको नौकरी दिया है। और बात भी उठाता है हरिजन को हो और चाहे कोनो हो, कहता है हरिजन सीट खत्म करेंगे। तो इसलिए तेजस्वी यादव आवाज़ उठाया है, और चिराग पासवान भी बात को आवाज़ उठाए हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये जो है बात को उठा रहा है, यही नेता आने वाला है और आएगा।